तो अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस विल बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड कूलॉम्स लॉ है कि कभी भी 2 पॉइंट चार्जेस का मीनिंग मैं बताऊं आपको तो आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने आपको पॉइंट मास का बताया था, याद है किसी को पॉइंट मास में मैंने क्या बताया था? सबको बता चुका हूँ। पॉइंट मास मैं किसको बोलता हूँ? मैंने बताया था ना, पॉइंट मास के लिए F=ma बनाया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होने की कंडीशन फिर हमने देखी थी कि एक्सेलरेशन हर पॉइंट का सेम होना चाहिए। तो ओरिजिनली पॉइंट मास क्या था मैकेनिक्स का? पॉइंट मास था कि जिसमें ये जो भी फोर्स लगा रहे हैं आप, वो सारा एक्सटर्नल है, कोई इंटरनल फोर्स की पॉसिबिलिटी उसमें नहीं, इतना नेग्लिजिबल पॉइंट। ऐसे ही ये Q1 Q2 है। ठीक है ना। पॉइंट चार्जेस का क्या मतलब है यहाँ पर कि मान लो जैसे आपका एक रॉड होती है इस तरह की, तो आपने देखा है फिनोमेना, सबने पढ़ा है इंडक्शन जो होता है कि एक चार्ज रॉड है, या अपनी स्केल को आप रब कर लो और फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट नहीं करने लग जाती है? बताओ ये देखा है किसी ने कि बिल्कुल नहीं देखा है? कैसा लगता है? यस सर। हाँ, तो यस यहाँ सर। पर कैसे अट्रैक्ट करती है बेटा? इंड्यूस कर देती है ना, इसको इंडक्शन बोलते हैं। माइनस प्लस इस तरह से इंड्यूस कर देती है, फिर ये अट्रैक्ट। ठीक है, तो वॉल्यूम जब भी होता है तो इस तरह का, ये आपका क्या है, पेपर के टुकड़े का कंडक्टर थोड़ी नहीं है, बट किसी भी ऑब्जेक्ट में इस तरह से शिफ्टिंग हो सकती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको हम इंडक्शन बोलते हैं। तो मान लो अगर आपका ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता, ठीक है ना, तो आप कहते कि चार्ज यहाँ पे लाया मैं प्लस, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, इस पर चार्ज इंड्यूस कर देता बेटा एक तरफ चाहे से मानो अनचार्ज होता है, तब भी ये जो भी Q1 Q2 भी आते हैं तो इनका चार्ज डिस्टॉर्ट हो जाता है ना, तो फिर आप डिस्टेंस कैसे लिख? ठीक है ना, कि इस चार्ज की डिस्टेंस ये तो अलग अलग डिस्टेंस हुई। ठीक है, तो इसलिए ओरिजिनली जो कूलॉम्स लॉ बना है, पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है कि इतना नेग्लिजिबल वॉल्यूम जिसमें कि इस तरह के चार्ज सेपरेशन का कोई स्पेस ही नहीं है। ठीक है, एकदम आइडियल कॉन्सेप्ट है, एकदम टेंडिंग टू जीरो। तो जस्ट आपका पूरा की पूरा Q1 जो आप बोल रहे हो इससे सेम डिस्टेंस पर है। ठीक है ना, नहीं तो कैसे लिखोगे अलग अलग में? तो लॉ कैसे लिखो? कंफ्यूजन हो गया ना, R1 R2 ऐसे डिस्टेंस। ठीक है, तो ओरिजिनली किसके लिए बनाए? पॉइंट चार्जेस के लिए बनाए, कि उसमें पॉइंट चार्ज का मतलब जिसमें कि इंडक्शन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपने Q1 Q2 रखा है तो पूरा Q1 Q2 एक ही डिस्टेंस R पर है, तो इतना क्लियर रखे जाते हैं बेटा लॉस। ठीक है ना, इतने क्लियर रखे जाते हैं लॉस, तो ध्यान से देखिए इनको। ये आपका विल बी प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो Q1 Q2 जो रखे हुए हैं पॉइंट चार्जेस जिसमें इंडक्शन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, वेयर R इज द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, R is the separation between the charged particles. If charged particles are of same nature, the electric force will be repulsive, and if they are of opposite nature, then their force will be attractive. तो उनके बीच का attraction force क्या हो जाए? ठीक है ना, अपोजिट होंगे तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, सेम होंगे तो रिपल करेंगे। ये सब लॉज हैं, नेचर को डिराइव थोड़ी नहीं करा कि पहले ये निकालो और इससे डिराइव कर दो कि सेम अट्रैक्ट करेंगे और सेम रिपल करेंगे और अपोजिट अट्रैक्ट करेंगे। सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। ठीक है ना, निकाल के आपको बता दिए गए। और फिर जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आता है, दैट इज कॉल्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हटा हुआ होना चाहिए बेटा ये कांस्टेंट। ठीक है ना, के को ये भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है एग्जैक्टली, ये सब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे जब हम मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, जब हम मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अभी आपका एप्सिलॉन नॉट आप क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नाम याद रखेंगे, जस्ट एक कांस्टेंट है क्योंकि अभी हम सब वैक्यूम में, हमारे चार्ज पार्टिकल किसी मटेरियल में नहीं जा रहे हैं, तो ये कांस्टेंट हमेशा क्या रहने वाला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहने वाला है। मटेरियल के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको और भी बताऊंगा इसको। ठीक है, अभी जस्ट हमारे लिए कांस्टेंट है, जैसा कि आपका ग्रेविटेशन में G m1 m2/r² होता है। ठीक है, बट वहां पे डिफरेंस है थोड़ा सा, वो फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता है दो पार्टिकल्स के बीच, जो न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ है। ये आपका M1 और M2 है, बीच की डिस्टेंस R है, तो इनके बीच तो हमेशा क्या होने वाला है? अट्रैक्शन ही होने वाला है बेटा, G m1 m2/r²। बट पॉइंट चार्जेस अगर प्लस प्लस और प्लस कर देगा, माइनस माइनस,
तो इनके बीच क्या होगा, रिपल्सिव भी फोर्स होगा, बट फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगेगा पॉइंट चार्ज। ठीक है, क्लियर है। इस कांस्टेंट की वैल्यू कभी नहीं भूलनी है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, इसको ये बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से रख लीजिए। ठीक है, के आपका 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को अभी हम 9 × 10⁹ फटाफट रिप्लेस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ओरिजिनली पॉइंट चार्ज के लिए बना हुआ है। ठीक है, इसमें वैसी कोई टेक्निक नहीं है कि एक्सेलरेशन सब सेम हो तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको ये पॉइंट चार्जेस की है, आपको इसी तरह से है, ऐसा नहीं है कि कोई बड़े ऑब्जेक्ट हैं Q1 Q2। ठीक है ना, तो आप इनके बीच का के Q1 Q2 अपन R² रखोगे, ऐसे आप कैसे भी नहीं कर सकते। ठीक है, पॉइंट चार्जेस के लिए ही। तो एन इलेक्ट्रिकल चार्ज रिगार्डेड एज कंसंट्रेटेड इन ए मैथमेटिकल पॉइंट, ये जो डेफिनेशन लिखी होती है, बट मैंने आपको समरी बता दी है। ठीक है, लिखते नहीं है बट मीनिंग वही है इसका कि पॉइंट चार्ज मतलब जिसमें इंडक्शन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, दैट इज द इंडक्शन, दैट इज द पॉइंट चार्ज। क्लियर है बात सबको, बताइए बेटा, कूलॉम्स लॉ में डाउट तो नहीं? ओके, वेरी गुड। तो अब हम एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखेंगे, देखिए।